बिहार में चुनाव है जिसको लेकर सियासत खूब हो रही है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता का नीतीश कुमार पर विश्वास बरकरार है और चुनावों में इंडिया अलायंस का सफाया होना तय है। बिहार के जनता को पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और शैक्षणिक वातावरण महिलाओं के लिए विशेष करके बिहार में बना है, तो इस बात को महिलाएं बिहार की समझ रही हैं और आने वाले समय में ऐसे झूठे प्रपंच करने वाले लोग, विपक्षी, एनडी, राजद, इंडी गठबंधन, ये सब जो है उनका सफाया हो जाएगा। अपने घर से ही बहू को उन्होंने बाहर निकाल दिया। महिलाओं का सम्मान तो उनके घर में, परिवार में ही हो रहा है और जिस तरह से बहू बेटियों का, अगर उनके पिताजी के शासनकाल का आप याद करें तो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए की नया डूबने वाली है। एनडीए के कई नेता इंडिया अलायंस में शामिल होना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, ये बिहार की जनता ने ठान लिया है। बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। एनडीए की नैया डूबता देख कई सहयोगी दल इधर पाला बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी यादव जी के कामों को देखा है। तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास, भरोसा जीता है। तेजस्वी यादव जी को बिहार में सरकार बनाना है, ये बात तय है। ये बिहार की जनता ने ठाना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि इंडिया अलायंस में कोई एकता नहीं है, हर कोई सीएम पीएम बनना चाह रहा है। तेजस्वी यादव को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटें जीतेंगे। वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है और हम लोग का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज्यादा से ज्यादा करें। चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं सो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सो बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सीएम धामी ने कहा कि ये बिल गरीब मुसलमानों, महिलाओं की भलाई के लिए और वक्फ की जमीन का सही उपयोग हो पाएगा, देश के विकास के काम आएगा। कार्यशाला में जो कानून देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो आप देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने पिछले 11 सालों से कोई राहत नहीं दी, बस ये गांधी परिवार को बेल मिली है। कांग्रेस के लिए फैमिली हमेशा फर्स्ट रही है। राहुल और सोनिया गांधी को जांच का सामना करना चाहिए। कोर्ट में बार बार 2014 से लेके 2025 हो गई, कोई राहत इनको नहीं मिली है। केवल एक राहत मिली कि बेल पर है। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने अब तक सही सेट ठहराया है। जो समन दिए गए थे उसको रोकने की इन्होंने मांग की। कोर्ट ने बार बार कहा सही है। ट्रायल कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या? क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये कांग्रेस के लिए है।
और इनके लिए पहला परिवार, इनके लिए यही सब कुछ है।